तो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अपनी स्टोरी के अब सारे एपिसोड प्रतिलिपि एफएम पे अपलोड करने लगी हूँ सेम नाम से। बस लव टू हेट मी का नाम हो गया है अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव सीजन 2, तो उसको उसी नाम से सर्च कीजिएगा। तो आइए चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि वृंदा संयोगिता से बहुत प्यार से बात करती है, जिससे संयोगिता हैरान रह जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। दूसरी तरफ आद्विक अपना मन बना चुका था कि वो संयोगिता पर अब फैसला छोड़ देगा कि वो उसके साथ रहना चाहती है या उसे छोड़कर जाना चाहती है। अब आगे आद्विक दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने दरवाज़ा खोला तो संयोगिता ठीक उसके सामने खड़ी थी। आद्विक उसे देखकर घबरा गया। संयोगिता की आंखें भी अपने आप गुस्से से दूसरी तरफ फिर गई। आद्विक को संयोगिता का यूं नजरें फेरना बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो बस धीरे से अंदर आया और संयोगिता से बहुत हिम्मत करके बोला, क्या तुम ठीक हो? संयोगिता ने बस धीरे से हाँ में सर हिला दिया। संयोगिता को भी इस समय काफ़ी तकलीफ महसूस हो रही थी। वो आद्विक के साथ अपना परिवार चाहती थी, पर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। आद्विक ने बहुत हिम्मत करने के बाद दोबारा कहा, संयोगिता। वो संयोगिता से माफ़ी तो मांगना चाहता था, पर उसका मेल ईगो उसके बीच में आ रहा था। उसने काफ़ी देर सोचा और फिर बोला, संयोगिता, क्या तुम खुश हो? वो बस उसके मन की बात जानना चाहता था। संयोगिता ने थोड़ी तलख लहजे में कहा, अब किस बारे में बात कर रहे हैं? आदिक इस बात पर चुप हो गया। वो भी जानता था कि संयोगिता उससे नाराज़ है। कुछ देर पर वहाँ तक घोर सन्नाटा छाया रहा। संयोगिता अपने आप ही बोल पड़ी, शादी के बाद बच्चा पैदा करना ही तो एक औरत का काम होता है, ऐसा मुझे मेरी माँ ने बताया है। मेरा काम बस आपका वंश बढ़ाना था और मैं वही तो कर रही हूँ ना। ये सुनकर आद्विक ने उसे हैरानी से देखा। वो सोच रहा था कि ये संयोगिता कैसी बातें कर रही है, ये तो सदियों पुरानी बातें हैं। पर आद्विक ये भूल गया था कि वो तो विदेश से पढ़कर आया है और संयोगिता आज भी एक बहुत छोटे पिछड़े गाँव से आती है, जहाँ लड़कियों का पैदा तक होना श्राप माना जाता है। आद्विक उससे कुछ कहना तो चाहता था, पर उसने कुछ कहा नहीं। संयोगिता का फैसला उसे पता चल गया था, जिससे वो खुश भी था और उदास भी। खुश इसलिए क्योंकि संयोगिता उसे छोड़कर नहीं जाएगी, और दुखी इसलिए कि बच्चा पैदा होने के बाद उसके घर वाले उस पर संयोगिता को डाइवोर्स देने के लिए प्रेशर बना रह सकते हैं। फिर उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। संयोगिता अब 1 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। आद्विक ने उसकी संगीत शिक्षा और उसकी खुशी के लिए एक म्यूजिक टीचर को लगवा दिया था। वृंदा और ज़ारा भी संयोगिता का बहुत ध्यान रखती थी। सब संयोगिता को खुश रखने की कोशिश करते थे। संयोगिता खुश तो थी, पर उसके अंदर एक खालीपन सा आ गया था। पहली बात तो उसके और आद्विक के बीच जो हुआ था, और दूसरी बात संयोगिता को कॉलेज जाने से जो खुशी मिलती थी, अब वो नहीं रही। वो पूरी तरह से खुश नहीं थी और शायद अब कभी हो भी नहीं सकती थी। उसके लिए तो उसकी ज़िंदगी वो जी नहीं रही थी, ज़िंदगी इसकी बस कट रही थी। आद्विक उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता था, पर वो भी जानता था कि अब पहले वाली बात उनके बीच नहीं रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और बढ़ता गया। उसके साथ ही बढ़ रही थी आद्विक की चिंता, क्योंकि वृंदा और नैसल से बार बार याद दिला रहे थे कि अब उसे संयोगिता का डाइवोर्स लेने के लिए रेडी करना होगा। अब फाइनली डिलीवरी का दिन भी आ गया था। सब हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहे थे। आद्विक तो परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे डिलीवरी संयोगिता की नहीं, उसकी हो रही थी। दूसरी बात ये थी कि संयोगिता एक बच्चा पैदा करने के लिए बहुत छोटी थी। डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था कि कॉम्प्लिकेशन तो रहेगा। संयोगिता के घर वाले भी वहाँ जल्दी से आ गए थे। उन्हें देखते ही वृंदा का तो मानो मुँह बन गया और वो बोली, ये भिखमंगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही संयोगिता के परिवार वाले बहुत शर्मिंदा हो गए। वृंदा और भी कुछ कहना चाहती थी, पर आद्विक बीच में ही बोल पड़ा, बस करिए माँ, ये सब बात करने का समय है ये। वो उसके घर वाले हैं, उन्हें चिंता क्यों नहीं होगी, वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? आद्विक की ऊँची आवाज़ सुनकर सब चुप हो गए। वृंदा की आंखें नम हो गई। संयोगिता के आने से पहले आद्विक कभी भी ऐसा नहीं था। उसने संयोगिता के आने से पहले उससे कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं की थी, और अब तो वो एक पल भी नहीं सोचता। वही दूसरी तरफ आद्विक को संयोगिता के लिए इतना कंसर्न देखकर नायसा का मन जलन और गुस्से से भर गया। आद्विक इस लड़की की चिंता क्यों कर रहा है? क्या उसको संयोगिता से प्यार हो गया है? ये ख्याल आते ही इसका मन जलन से भर गया।
तभी सभी का ध्यान डॉक्टर की बात से टूटा। बधाई हो, लड़का हुआ है। तो अब इस बच्चे के अब आने के बाद क्या बदल जाएगी संयोग और आद्विक और संयोगिता की जिंदगी, या फिर आद्विक निभाएगा उस शर्त को? आखिर क्या होने वाला है आद्विक और संयोगिता के साथ? क्या होगा इस बच्चे का फ्यूचर? क्या वो उनके बीच में बढ़ा पाएगा प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।